एक पेपर क्या खरीद लिया, अपने आप को राजा महाराजा समझ रहा है। रजनी, ए रजनी, रजनी, जल्दी आओ रजनी, ये देखो तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। ये क्या है? तोहफा है तुम्हारे लिए, देखो। आखिर ये है क्या? नए साल का तोहफा है तेरे लिए। हेलो, या इंस्पेक्टर विजय स्पीकिंग। क्या? कहां? ओके, आई विल बी देयर। हम पहुंचना अभी। ऑलराइट। क्या हुआ सर? कट। किसी को गिफ्ट पैक में कटा हुआ हाथ मिला है। कटा हुआ? लेट्स गो शर्मा। मिस्टर शिंदे, ये बक्सा तुम्हें पार्क में मिला? जी साहब। दरअसल साहब, मैं टाइम पास करने के लिए पार्क में घूम रहा था। एक आदमी एक बेंच पे बैठा हुआ अखबार पढ़ रहा था। मैं भी अखबार पढ़ने के लिए उस बेंच पे जाके बैठ गया। अचानक वो आदमी उठकर चला गया। उसके जाने के बाद मेरी नजर अचानक बेंच के नीचे रखे उस बक्से पे पड़ी। और वो बक्सा आपने वहां से उठा लिया। जरा सोचिए मिस्टर शिंदे, उस बक्से में आरडीएक्स भी हो सकता था, बॉम्ब भी हो सकता था। एनीवे मिस्टर शिंदे, आपके मुताबिक, आपके कहने के मुताबिक, जहां से आपको बक्सा मिला, आई मीन जिस बेंच के नीचे से बक्सा मिला था, वहां पर एक आदमी बैठा था जो आपके आने पर वहां से चला गया। आप उसे पहचान सकते हैं? नहीं साहब, साहब उसका चेहरा ढका हुआ था। उसने मंकी कैप पहन रखी थी। हाँ साहब, उसके कंधे पे शॉल भी था। शर्मा सर। शर्मा, इस कटे हुए हाथ को फॉरेंसिक लैब भिजवा दो। हाँ, उनसे कहना कि इस बक्से पे जो फिंगरप्रिंट्स है उसे भी उठा ले। ओके सर। सर, बॉक्स पर से हमें सिर्फ शिंदे के ही फिंगरप्रिंट साफ साफ मिले हैं। बाकी के फिंगरप्रिंट्स अधूरे और धुंधले हैं। फिर भी मैंने बॉक्स को फिंगरप्रिंट सेक्शन में भिजवा दिया सर। सारी बातों को सोचकर मुझे ऐसा लगता है शर्मा कि ये जो किलर है, आई मीन ये कातिल है, ये कोई आदि मुजरिम नहीं, कोई प्रोफेशनल किलर नहीं, क्योंकि उसके अंदर लाश को ठिकाने लगाने का हौसला नहीं है। जिस अजीब ढंग से उसने लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश की है, उसी से ये पता लगता है शर्मा। सर, ये कोई जरूरी नहीं है कि वो हाथ किसी लाश का ही हो सकता है किसी जिंदा औरत का हो, और इस तरह उसका हाथ काटकर फेंकना किसी खास आदमी के लिए धमकी हो। वो हाथ किसी जिंदा औरत का है, ये लाश का, ये तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट के बाद हमें पता चल ही जाएगा शर्मा। और हाँ, ये किसी खास व्यक्ति को धमकी के तौर पर अगर भेजा जाता या इस्तेमाल किया गया होता तो इस तरह से पब्लिक प्लेस पर नहीं फेंकते शर्मा। उसी खास आदमी के सामने उसके घर पर भेजा जाता है। हाँ, ये बात तो है सर।
लेकिन सर, जिस इलाके से हमें यह हाथ मिला था, उस इलाके के किसी भी थाने में किसी भी औरत के गायब होने की कोई भी रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई गई है। यह भी तो हो सकता है शर्मा की कातिल पुलिस को भटकाना चाहता हो। आई मीन, कत्ल कहीं और लाश के टुकड़े कहीं और। तो हम ये भी नहीं कह सकते सर कि कत्ल किस इलाके में हुआ है। लेकिन अंदाजा तो हो ही गया है शर्मा। शर्मा, ये है वो थैली जिसमें वो कटा हुआ हाथ पाया गया। ये वो लॉन्ड्री की थैली है जो अक्सर दुकानदार अपने कस्टमर को कॉम्प्लीमेंट्री के तौर पर दिया करता है। लेकिन सर, इस पर से दुकान का नाम तो मिट गया है। हाँ शर्मा, लेकिन एड्रेस अभी भी लिखा हुआ है और एड्रेस है लोखंडवाला का। इससे यह साबित होता है कातिल या तो अक्सर लोखंडवाला एरिया में आया जाया करता है या तो वहीं रहता है, और हां, या तो कत्ल अंधेरी के इलाके में हुआ है। लेकिन सर, यह अंदाजा गलत भी तो हो सकता है, क्योंकि कटे हुए हाथ का टुकड़ा मुलुंड के गार्डन से पाया गया था। हो सकता है कातिल कभी अंधेरी से यह बैग लेकर गया हो। अंदाजा सिर्फ अंदाजा होता है शर्मा, इसीलिए मैंने इसे कोई सुराग या सबूत नहीं कहा है। अब मुझे इंतजार है तो सिर्फ उस फॉरेंसिक्स एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट का। आई एम वेरी श्योर कि वहां से हमें कोई ना कोई सुराग जरूर मिल जाएगा। हेलो, इंस्पेक्टर विजय स्पीकिंग। क्या डॉक्टर सिराजी, रिपोर्ट आ गई? वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, हम पहुंच रहे हैं। ऑलराइट, थैंक यू। इस हाथ से कुछ इंटरेस्टिंग बातें पता चली हैं इंस्पेक्टर विजय, बट आई डोंट नो वो आपके किसी काम आएगी या नहीं। जैसे? देखिए, ये हाथ किसी औरत का है वो आपने भी देखा होगा, क्योंकि इस पर गोंदने से उसका नाम लिखा हुआ था, जो खरोंच कर मिटा दिया गया है। बाकी हाथ पर भी गोदने के निशान है, जिससे साफ जाहिर होता है कि यह हाथ किसी लोअर मिडिल क्लास औरत का है। उम्र डॉक्टर, आपको क्या लगता है तकरीबन उम्र क्या होगी सर? वेल, हड्डियों की चौड़ाई और विकास से लगता है कि इसकी उम्र तकरीबन 28-30 साल की होगी। 28-30 साल की लोअर मिडिल क्लास औरत। हाथ की उंगलियों की कोट फटी हुई है, खाल भी सफेद पड़ चुकी है और काफी हद तक कॉस्टिक सोडा से जली हुई है, जिससे साफ जाहिर होता है कि ये औरत साबुन और पानी से काफी काम करती रही होगी। और ये हाथ लाश से काटकर अलग कर दिया गया है, क्योंकि जिंदा आदमी के कटे हुए हाथ की मांसपेशियों की कोशिकाएं बंद होती हैं, जबकि इसकी कोशिकाएं खुली हुई है और काफी हद तक खून बह चुका है। लेकिन सर, क्या आप हमें यह बता सकते हैं कि हाथ काटने के लिए किस तरह के हथियार का इस्तेमाल किया गया? इतना कहा जा सकता है कि किसी तेज, पतले, धारदार हथियार का उपयोग किया गया है। किसी भारी फरसे या आरी जैसे दांतों वाले हथियार का उपयोग नहीं किया गया है। डॉक्टर, आपकी सारी बातें साबित करती है कि कातिल कोई पेशेवर आदमी नहीं। और लाश की बू को छुपाने के लिए किसी स्प्रे या परफ्यूम का इस्तेमाल किया गया है। वेल, आफ्टर शेव या बॉडी डिओडोरेंट से मिलता जुलता, जिसे मर्दाना परफ्यूम कह सकते हैं। लेकिन सर, एक परफ्यूम स्प्रे करने से तो लाश की बू नहीं छुप सकती। जाहिर सी बात है, जब लाश सड़ना शुरू करेगी तो आसपास के लोगों को पता चल ही जाएगा। दैट्स राइट। लेकिन हो सकता है लाश बची ही न हो, कातिल ने उसके टुकड़े टुकड़े कर कहीं अलग अलग जगहों पर फिका दिया हो। लेकिन सर, अभी तक और कोई टुकड़ा तो हमें बरामद ही नहीं हुआ है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि और भी टुकड़े मिलेंगे, और वही टुकड़े हमें कातिल तक भी पहुंचा देंगे।
सर मैं राउंड अप पर था। जब मैंने इस बेकारी को लाश के टुकड़े के साथ देखा तो मुझे लगा ये उसी केस की कड़ी है जिस पर आप काम कर रहे हैं, इसलिए इंस्पेक्टर शर्मा को इन्फॉर्म किया। थैंक यू साहब। सर कातिल बहुत ही चालाक है। पहला टुकड़ा उसने मुलुंड में फेंका और दूसरा यहां मुमरा में। इस भिखारी ने अगर थैला खोलकर नहीं देखा होता तो यह टुकड़ा भी कचरे के साथ ठिकाने लग गया होता। तुमने उस थैला फेंकने वाले को देखा था? देखा था साहब, अच्छी तरह देखा था। देखोगे तो पहचान सकते हो? नहीं साहब। क्यों? उसने टोपा पहना था, वो कड़ी ठंड में पहनते हैं ना वैसा। मंकी, आई मीन बंदर क्या है? हाँ, और कंधे पर शाल में रखा था, हाथ में एक लाठी था और पूरा मुंह ढका हुआ था उसका। मुझे लगा उस डिब्बे में कुछ बचा कुचा खाना होगा साहब, इसलिए मैं वो डिब्बा खोल दिया। मंकी कैप और शॉल। कातिल काफी चालाक है, अपनी पहचान छिपाने का अच्छा तरीका ढूंढा है उसने। शर्मा अगर इस वक्त वो हमारे सामने आ जाए, यहां से गुजर भी जाए, तो हम उस पर हाथ नहीं डाल सकते, आई मीन उसे पकड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि ठंड का मौसम है। हर तीसरा आदमी मंकी कैप और शॉल ओढ़े घूम रहा है। यानी कि हो सकता है कि शायद कातिल अभी भी इसी इलाके में घूम रहा हो। शायद। Damn it! अखबार वाले। क्या हुआ सर? लाश के टुकड़ों के बारे में अखबार में छापकर पूरे शहर में दहशत फैला दी इन लोगों ने। पता नहीं क्या क्या लिखते हैं। वैसी दरिंदा रात में घूम रहा है, सबको मिलकर काटने लगा है। नॉनसेंस। यू आर राइट सर। दहशत का तो शहर में यह हाल है सर कि बहुत से लोग ये मानने लगे कि वहशी कातिल आएगा और किसी का भी कत्ल करके चला जाएगा, और कुछ लोगों का यह मानना है कि वहशी कातिल किसी के भी हाथ पांव काट कर फेंक कर चला जाता है। दहशत को जल्द से जल्द खत्म करना होगा शर्मा हमें, और एक ही रास्ता बचा हमारे पास, इस कातिल को पकड़ना। किसी भी तरह इस कातिल को हमें पकड़ना पड़ेगा शर्मा, नहीं तो इस देश की जनता का पुलिस पर से विश्वास उठ जाएगा। लेकिन सर हम लोग कैसे करेंगे, क्योंकि ना तो हमें कातिल का पता है और ना ही कत्ल होने वाली का। हमें तो ये भी नहीं मालूम है कि सर कत्ल हुआ कहां पर है, क्योंकि लाश के टुकड़े अलग अलग जगह पर पाए गए हैं। अब एक ही उम्मीद की किरण है, सिर्फ एक, वो है वो लाश के टुकड़ों की फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट। एंड आई एम वेरी श्योर कि डॉक्टर सिराजी की उस जांच रिपोर्ट के बाद वो कातिल हमारी गिरफ्त में होगा शर्मा। मेरा ख्याल है जिसका कत्ल हुआ है इसका अगर आपको पता चल जाए तो कातिल तक पहुंचना आपके लिए आसान हो जाएगा। डॉक्टर, हाउ इज दैट पॉसिबल? लाश के टुकड़ों से ये पता लगाना, आई मीन लाश की शनाख्त करना बड़ा मुश्किल होगा जब तक उसका चेहरा नहीं मिल जाता। मानता हूं, लेकिन ऐसे बहुत सी बातें हैं जिससे लाश की शनाख्त हो सकती है। कोई खास बात पता चली आपको? वेल, खास तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिससे मरने वाले की आकृति साफ नजर आ सकती है। जैसे? ये बात तो तय है कि ये पैर भी उसी लाश का हिस्सा है जिसका हाथ हमें पहले मिला था। इस पैर से ये बात भी साबित होती है कि ये औरत वाकई करीब, बहुत करीब थी। लेकिन डॉक्टर साहब ये आप कैसे कह सकते हैं? पैर का तलवा देखिए, फटा गंदा और काला, यानी कि ये औरत नंगे पांव चलने की आदी होगी। You're right, डॉक्टर, मैंने भी ऐसे ही सोचा। और उंगलियों के बीच की खाल देखिए, फट रही है, सड़ रही है, उसे एक्जिमा कहते हैं। लेकिन इस एक्जिमा पर कोई महंगी दवा नहीं लगाई गई, बल्कि एक मामूली सा मरहम इस्तेमाल किया गया है जिसने एक्जिमा को और बिगाड़ दिया है। डॉक्टर, ये एक्जिमा किस प्रकार का, आई मीन ये ड्राई है या? नहीं इंस्पेक्टर विजय, ड्राई एक्जिमा तो टेंशन की वजह से होता है, लेकिन ये एक्जिमा गंदगी और गंदे पानी से होता है। कई बार तेज साबुन का पानी भी ऐसे एक्जिमा का कारण होता है। यानी वही साबुन और पानी की बात। यस, ये औरत पानी साबुन के ज्यादा करीब थी, आम औरतों से ज्यादा। मुझे लगता है ये औरत घरों में बर्तन कपड़े धोने का काम किया करती होगी। आपका कहने का मतलब है बाई, घर में काम करने वाली? जी हाँ। एक बात और, ये औरत नंगे पांव रहती थी, ये तो साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके कटे फटे पैर में और भी कुछ बातें छिपी हुई हैं। कैसी बात?
एक, इसके फटे हुए पैर के दरारों में हमें कुछ सफेद रेत और नमक के अंश मिले हैं। इसका मतलब है कि इस औरत का घर या तो समंदर के किनारे है या तो इसका वहां अक्सर आना जाना रहता है। वेरी गुड डॉक्टर शिराजी, आपकी दी गई डिटेल की वजह से अब हमारे सामने एक चित्र तो बन चुका है। अब ऐसी गायब हुई कोई भी औरत के बारे में हम अपना ध्यान बड़ी आसानी से केंद्रित कर सकते हैं। इट्स माई जॉब इंस्पेक्टर विजय। और हाँ, वन थिंग मोर, वो कपड़ा, ये कपड़ा भी मेडिकल टेस्ट से गुजरा हुआ है। इस पर भी परफ्यूम स्प्रे किया गया था, लेकिन फिर भी इसमें बस्ती, समुद्र पानी की बू और नमकीन हवा का असर बाकी रह गया है, जो हमारी पहली थियरी को प्रूव करता है। यानी कि आपके मुताबिक वो मछुआरन ही थी? यस, इससे यह साबित होता है कि यह साड़ी का टुकड़ा भी उसी औरत का है। डॉक्टर ये तो काफी महंगी साड़ी लग रही है। आई मीन हम उस औरत को काफी गरीब समझ रहे हैं। इज दैट पॉसिबल? क्या वो औरत ये इतनी महंगी साड़ी अफोर्ड कर सकती थी? इंस्पेक्टर विजय, आप एक बात भूल रहे हैं कि वो एक घर काम करने वाली बाई थी। हो सकता है शायद उसके मालकिन ने अपनी उतरन दी हो। डॉक्टर, इस पर किसी लॉन्ड्री का मार्क भी प्रिंट है। जाहिर सी बात है सर, उसकी मालकिन ने कभी लॉन्ड्री में भेजी होगी ये साड़ी। राइट। यानी हमें यह पता चल जाए कि ये निशान किस लॉन्ड्री का है तो हमें उस औरत के बारे में भी बहुत कुछ पता चल सकता है कि वो कौन थी और कहां रहती थी। सर, हमने अंधेरी के चप्पे चप्पे में सादी वर्दी और गश्ती पुलिस को तैनात कर दिया है। अब दिन हो या रात, वो पागल हत्यारा जब भी लाश के टुकड़े लेकर निकलेगा जरूर पकड़ा जाएगा सर। डू और डाई की सिचुएशन आ गई है शर्मा। इससे पहले कि वो पागल हत्यारा उन लाश के टुकड़ों को ठिकाने लगा दे, हमें उसे किसी भी हालत में गिरफ्तार करना होगा। क्या छोड़कर भाग रहे थे पर खुरदार? मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया। यह तो पुलिस स्टेशन चलकर पता लगेगा। चलो।
Shut up! Shut up! ले चलो। Okay, sir. Shut up! साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। साहब मैं कुछ नहीं जानता हूँ साहब, मुझे छोड़ दो साहब। साहब मुझ में रहम करो साहब। रहम और तुझ पे? अरे इतनी बेरहमी से तो कसाई भी मांस के टुकड़े नहीं करता, जितनी बेरहमी से तूने लाश के टुकड़े करके फेंक दिए। साहब मैंने किसी लाश के टुकड़े नहीं किए साहब। साहब मेरा विश्वास करो साहब। झूठ बोल रहे हो तुम, बकवास कर रहे हो। सच बताओ, लाश कहाँ है और किस मासूम लड़की की हत्या तुमने की और क्यों की? साहब मैंने किसी का खून नहीं किया साहब। साहब मैं किसी लाश के बारे में नहीं जानता साहब। सचमुच साहब मुझे कुछ नहीं पता साहब। झूठ बोल रहा तू। तूने उसकी हत्या की थी और तू ही टुकड़े फेंक कर भाग रहा था। बोल। साहब साहब आपको धोखा हुआ साहब। साहब तुम्हें तो वहाँ तो ऐसे ही घूम रहा था साहब, पुलिस को देखा तो सब डर के भागने लगा था। शर्मा ये ऐसे नहीं मानेगा, लगता है इसकी और खातिर करनी पड़ेगी। ओके सर। एक मिनट सर, बताता हूँ सर। साहब आप मेरी सब लाश के टुकड़े देख के भाग रहा था सर, लेकिन साहब मैंने कोई खून नहीं किया साहब। फिर वो लाश के टुकड़े तुम्हारे पास कैसे आए? मेरी गलती से आए साहब। साहब मैं आज उधर नाके पे अपना शिकार ढूंढ रहा था कि क्या रिपोर्ट शर्मा? सर रिपोर्ट कुछ आशाजनक नहीं है। अंधेरी और आसपास के इलाके में कोई भी ऐसी लॉन्ड्री नहीं है जो कपड़ों पर इस तरह का निशान बनाती हो। शर्मा कोई तो ऐसी लॉन्ड्री होगी जो इस तरह के निशान बनाती है सर, मगर वाशी में, जो कि अंधेरी से बहुत दूर है। जाहिर सी बात है सर, अंधेरी में काम करने वाली बाई वाशी तो नहीं जाती होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये साड़ी वाशी से अंधेरी किसी और ढंग से पहुंची है। किसी और ढंग से मतलब सर? मतलब ये शर्मा कि अगर हमें ये पता चल जाए कि ये साड़ी किसकी है तो हमें ये भी बड़ी आसानी से पता चल जाएगा कि वो कहां है और कैसे पहुंची। सॉरी टू से सर, मुझे ऐसा लग रहा है ये वक्त जाया करना होगा। शर्मा अगर कोशिश की जाए
अगर कोशिश की जाए तो ही कोशिश कामयाब होती है। सॉरी सर। लॉन्ड्री का नाम क्या है? स्नो वाइट। लेट्स गो। ये निशान आपकी लॉन्ड्री का है? ये निशान तो हमारी ही लॉन्ड्री का है सर, पर यह तो बहुत जूना है। जानते हैं। एक बात बताएंगे कि ये जो निशान इस निशान के नीचे एक अक्षर में कुछ आप लोगों ने लिखा है, इसका क्या मतलब होता है, किस लिए लिखा जाता है? ये निशान तो हम सर कपड़े के मालिक का नाम याद रखने के लिए डालते हैं। तो आप तो बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि ये साड़ी किसकी थी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी देखकर बताता हूं। मिस्टर जोगी, ये साड़ी तो मिस्टर जोगी की मिसेज की है सर। उनके अक्सर यहाँ कपड़े धुलने के लिए आते रहते हैं, उनके अभी भी कपड़े धुलने के लिए आते हैं। वेरी गुड। क्या उनका पता मिल सकता है हमें? जी साहब, ऐसी साड़ी तो मेरे पास हुआ करती थी। हो सकता है ये वही साड़ी हो। एक बात बताएंगी, आप वाली साड़ी कहाँ है? वो साड़ी ठीक से याद नहीं, शायद किसी को दे दी थी। अरे वो थोड़े दिन पहले ही तो तुमने कुछ कपड़े दिए थे बर्तन भांडे वाले को। अरे हाँ, याद आया, ये साड़ी हमने किसी बर्तन भांडे वाले को दी थी और उसके बदले में मैंने 2-3 स्टील के बर्तन भी लिए थे। आप यकीन के साथ कह सकती हैं? जी हाँ। ओके, धन्यवाद। शर्मा, लेकिन सर ये मामला तो और भी उलझता जा रहा है। ये पता लगाना बहुत मुश्किल है कि इन लोगों ने वो साड़ी किस बर्तन वाले को दी थी और उस बर्तन वाले से वो साड़ी आगे कहां पर गई। लेकिन शर्मा, इतना तो पता लगाया जा सकता है कि इस इलाके में जो बर्तन बेचने वाले आते हैं वो कहां पाए जाते हैं। साहब जी, ये तो हमारा रोज का धंधा है साहब जी। कहां कहां से कौन सा कपड़ा कहां मिला और किसने दिया, ये तो साहब जी हमें ही पता नहीं होता है। अच्छा, तो जो कपड़े आप लोग हासिल करते हैं वो कपड़े जाते कहां? जी, जो बहुत फटे पुराने होते हैं उसे चिंदी में दे देते हैं, और सर जी जो थोड़े बहुत अच्छे होते हैं उसे धो धुलाकर मार्केट में बेचने के लिए भिजवा देते हैं सर जी। कौन से मार्केट? वो वही जो हर गुरुवार को लोखंड वाला के बाहर लगता है ना, हफ्तावार, उसी में भिजवा देते हैं सर जी। जिन्हें सस्ता सुविस्ता चाहिए वो वहीं से खरीद लेते हैं सर जी। धन्यवाद। शर्मा, लेट्स गो। मैं सच्ची बोलता हूँ साहब, मैं बहुत टेंशन में आ गया था साहब। अपन ने चोरी चकारी तो बहुत किए साहब,
पर साहब खून कभी किसी का नहीं किया साहब। साहब मैं सच्ची बोलता हूँ साहब। हर कातिल यही कहता है कि वो बेगुनाह है। तुम्हारे पास ऐसा कौन सा सबूत है कि तुम सच बोल रहे हो? साहब आप मेरे में आगे पूछो ना साहब। साहब आज तक अपन ने कोई ऐसा लफड़ा नहीं किया साहब। मांगता है तो साहब आप मेरे घर की तलाशी ले लो साहब, और अगर लाश मिले तो मुझे फांसी पे चढ़ा दो साहब। ओके, एक बात बताओ, तुम जिस आदमी के हाथ से थैली छीन कर भाग रहे थे, क्या वो बूढ़ा था, छड़ी टेक कर चलता था? हाँ साहब, बूढ़ा था साहब। हाँ साहब, उस बूढ़े की वजह से मैं फंस गया साहब। ये सब बूढ़े की कारण ही हुआ है साहब। साहब मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ साहब। साहब मैं कसम खा के कहता हूँ कि जीवन में साहब कभी चोरी चकारी नहीं करूँगा साहब। शर्मा सर, यहाँ आओ। सर, शर्मा ये लड़का सच बोल रहा है, ये वो कातिल नहीं है। ये क्या कह रहे हैं आप सर? इसे हमने रंगे हाथों पकड़ा। शर्मा, हम इस लड़के के पीछे अपना वक्त जाया कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि असली कातिल उन लाश के टुकड़ों को ठिकाने लगाकर इस देश से गायब हो जाए। लेकिन सर हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं है किसी असली मुजरिम पर हाथ डालने का। शायद कोई रास्ता निकले। आई एम वेरी श्योर कि डॉक्टर शिराजी को उस फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट में उन लाश के टुकड़ों में अब तक कोई ना कोई खास बात जरूर पता चली होगी। आई एम वेरी श्योर शर्मा। लाश के बाकी टुकड़े भी पहले जैसे ही हैं, उनमें कोई अलग बात नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब जो टुकड़े मिले हैं वो पहले के अपेक्षा छोटे हैं और उन पर गेहूं के आटे जैसा कुछ लगा हुआ पाया गया है। वन मिनट डॉक्टर, क्या आटा लाश को सड़ने से बचा सकता है? नहीं तो क्यों? डॉक्टर आई एम कंफ्यूज्ड। उस औरत को मरे हुए इतने दिन हो गए, अब तक तो उसकी लाश को सड़ जाना चाहिए था, राइट? ये बात से मैं भी परेशान था, इसलिए मैंने लाश के टुकड़ों को फिर से एग्जामिन किया तो पता चला कि कातिल ने लाश को सड़ने से बचाने के लिए पहले से ही इंतजाम किया हुआ है। डॉक्टर साहब, मेरा ख्याल है कि शायद कातिल ने लाश को या तो कम टेम्परेचर में या फिर बर्फ पर रखा होगा। जी नहीं, लाश के टुकड़ों में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है। बॉडी पार्ट्स की रंगत गहरी है, डार्क है। अगर लाश को बर्फ में रखी हुई होती तो अब तक सफेद पड़ चुकी होती। फिर कौन सा तरीका इस्तेमाल किया गया है डॉक्टर? एक खास केमिकल जो ज्यादातर मेडिकल लेबोरेटरीज और मेडिकल यूनिवर्सिटी में इस्तेमाल होता है, जहां जानवरों के अवशेष को प्रिजर्व किया जाता है। लेकिन उस केमिकल के बारे में डॉक्टर आम आदमी तो कुछ भी नहीं जानता होगा। दैट्स राइट, और वो आमतौर पर मिलता भी नहीं है। तो फिर कातिल ने कैसे हासिल किया होगा? हासिल नहीं हुआ और हो भी नहीं सकता। इसलिए कातिल ने एक ऐसे आयुर्वेदिक मरहम का इस्तेमाल किया जिसमें उस केमिकल के सारे गुण पाए जाते हैं। मरहम? जी हाँ, मरहम जो कोढ़ के मरीजों के इलाज में इस्तेमाल होता है और बाजार में संजीवनी मरहम के नाम से उपलब्ध है। और कातिल इस मरहम का ये दूसरा इस्तेमाल भी जानता है। इसका मतलब ये हुआ डॉक्टर कि कातिल को आयुर्वेदिक दवाओं के बारे में भी काफी मालूमात है, राइट? यानी अब हमारे पास कातिल के बारे में काफी कुछ जानकारियां हासिल हैं डॉक्टर। एक, वो मंकी कैप और शॉल ओढ़ता है। 2, लोखंडवाला के इलाके में रहता है, मीन अंधेरी एरिया में रहता है। 3, उसके पास तेज धारदार चाकू है। 4, आयुर्वेद का ज्ञानी है। 5, संजीवनी मरहम का इस्तेमाल करना भी जानता है। That's right. शर्मा, अब हमें सबसे पहले यह पता लगाना होगा कि अंधेरी लोखंडवाला इलाके के अगल बगल के मेडिकल स्टोर से कब कब और कौन कौन ये मरहम हासिल करता होगा। सर वो बूढ़ा आदमी है, पिछले दिनों से कई बार एक ही मलहम ले गया है। सर वो मलहम कॉमन नहीं है, यानी आम इस्तेमाल का नहीं है, इसलिए मुझे अच्छी तरह याद है। क्या आप उसका हुलिया बता सकते हो? हाँ साहब, बूढ़ा आदमी है, शॉल ओढ़ता है, सर पे टोपा लगाता है, चेहरे पे घाव का निशान है, और साहब उसके हाथ में एक स्टिक अक्सर रहता है। वो सिर्फ यहाँ पर मलहम लेने आता है या कोई और दवाइयाँ भी लेकर जाता है? खाली मलहम लेने आता है, लेकिन साहब दिन में रोज एक बार आता है। इसका मतलब वो आज भी आएगा? शायद। थैंक यू। वो देखिए सर, हुलिया तो बिल्कुल वैसा ही है। जस्ट मिनट शर्मा, अगर ये वही आदमी है तो दुकानदार हमें इशारा जरूर करेगा। भाई साहब,
संजीवनी मलहम दीजिए। नितिन, संजीवनी मलहम देना। ये शर्मा। यस सर। वही है। शर्मा, लेट्स गो। यस सर। अच्छा, तो आप हैं? कौन? इसकी हमें बहुत दिनों से तलाश थी। शर्मा, तलाशी लो इनकी। यस सर। अरे लेकिन शट अप। ये बताइए मेरी तलाशी क्यों ली जा रही है? अभी पता चल जाएगा। हैं? बुजुर्गवार, आपका नाम क्या है? देशमुख, अनिल देशमुख। लेकिन ये सब क्या कर रहे हैं आप? ये सर, इनके पास तो कुछ भी नहीं है। हम ले चलो, ले चलो। चलो। कहाँ? चुप। क्या मैं पूछ सकता हूँ आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? पहले ये बताइए मिस्टर देशमुख की ये मलहम आप क्यों ले जा रहे हैं? मैं वैद्य हूँ, कुछ रोगियों की सेवा करता हूँ, मरहम बांटता हूँ उन्हें अपनी तरफ से मुफ्त में। तो वैद्य हैं आप, यानी आयुर्वेद के बारे में भी जानते हैं और मलहम के बारे में भी? जी हाँ, जानता हूँ अच्छी तरह से। तब तो आप ये भी जानते होंगे मिस्टर देशमुख की इस मलहम से लाश को सड़ने से बचाया जाता है। लाश? कैसी लाश? कौन सी लाश? वही लाश जो आपने अपने घर में छिपा रखी है और जिसके टुकड़े आप शहर भर में फेंकते फिर रहे हैं। कैसी बातें कर रहे हो इंस्पेक्टर? मेरे घर में कोई लाश नहीं है। और मेरे घर में किसकी लाश होगी? और लाश को कोई घर में रखता है क्या? बस एक बात बताएंगे मिस्टर देशमुख, का आपके घर पर कौन कौन रहता है? मैं अकेला हूं, कोई नहीं रहता। वो क्या है कि मेरी बीवी तीर्थ यात्रा पर गई है ना, इसलिए। तब तो आपके घर पर चलना होगा मिस्टर देशमुख, एंड राइट नाउ। आइए नीचे, आइए। चलिए। कौन सा? ये घर? जी। खोलिए। लेकिन साहब, आप बेकार में गरीब आदमी को परेशान कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा ना, मेरी खोली में आपको कुछ नहीं मिलेगा। देशमुख साहब, जब आपके घर में कुछ नहीं है तो आप चिंता क्यों करते हैं? लेकिन फिर भी साहब, खाली पीली काय को। चुपचाप दरवाजा खोलते हैं या तोड़ू इसे? अरे ऐसे कैसे दरवाजा तोड़ देंगे? मेरा घर है कि नहीं? शट अप! बड़ी तमीज से पेश आ रहे हैं आपसे। आइए, खोल। आओ साहब, देख लो, मुझ बूढ़े के घर में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा साहब। शर्मा, चेक एवरीथिंग प्लीज। ओके सर। क्या चेक कर रहे हैं साहब? मुझ गरीब के घर में आपको खाने को भी नहीं मिलेगा साहब। मेरी समझ में नहीं आता साहब, आपको किस चीज की तलाश है? लाश।
मिस्टर देशमुख, ये काफी तेज चाकू, आई मीन इस चाकू में काफी तेज धार है। किसी भी लाश के बड़ी आसानी से टुकड़े किए जा सकते हैं। वो क्या है साहब, भाजी काटने का चाकू है। बूढ़ा आदमी हूं ना, इसलिए धार जरा तेज मांगती है। काफी अच्छा परफ्यूम है, आपका है? जी जी साहब। वो क्या है, कभी कभी कपड़े से बास आता है ना साहब, तो लगाना पड़ता है। काफी शौकीन लगते हैं आप। काफी धूल है इस घर में, सफाई नहीं होती क्या? नहीं, वो क्या है साहब, जब से मेरी औरत तीर्थ यात्रा पे गई है ना, साफ सफाई करने वाला कोई नहीं है। सब कुछ मेरे को ही करना पड़ता है। लेकिन वो आ जाएगी 8-10 दिन में। हाँ, आ जाएगी साहब। सर ऊपर चेक किया है लेकिन कोई लाश नहीं है उधर। बुजुर्गवार लाश का? लाश? इधर तो कोई लाश नहीं। मिस्टर देशमुख, आपके घर की हर चीज चिल्ला चिल्ला के कह रही कि यहां पर एक लाश थी जो इस वक्त कहीं छिपा दी गई है। ये कैसी जबरदस्ती है साहब? मैं कह रहा हूं मैंने कोई लाश नहीं छुपाई, और लाश होगी तो छुपाऊंगा ना। मुझे मालूम नहीं आप कौन सी लाश की बात कर रहे हैं। वही लाश जिसके टुकड़े कर आप उसे अलग अलग ठिकानों पर लगाने के लिए भटक रहे हैं, वही लाश। कैसी बातें कर रहे हैं साहब? कोई लाश को छुपा सकेगा तो उसके टुकड़े टुकड़े करके ठिकाने क्यों लगाएगा? और फिर यहां लाश आएगी कहां से साहब? ये तो अब आप बताएंगे कि इस बार आपने किस निर्दोष को मौत के घाट उतार दिया है। आप बताएंगे। कैसी बातें कर रहे हैं साहब? मैं ठहरा बूढ़ा आदमी, मैं भला किसी का क्या मर्डर करूंगा? आपसे बार बार कह रहा हूं मैंने कोई लाश नहीं छुपाई। शराब! झूठ बोल रहे हो। क्यों झूठ बोल रहे हो? बोलो। झूठ नहीं बोल रहा साहब, अक्खा घर पड़ा है। मैं कहीं लाश लेकर बाहर तो नहीं चला गया, तो फिर घर में पड़ी पड़ी लाश क्या गायब हो गई? ही इज राइट सर, क्योंकि यहाँ इस घर में कोई ऐसी जगह है नहीं जहां पर लाश को छुपाया जा सके। और ऊपर किचन में भी वो दाल और आटे के ही डिब्बे हैं सर। एक मिनट शर्मा, किचन में क्या है? रिपीट। दाल और आटे के डिब्बे सर। दाल और आटे के डिब्बे किचन में? यस सर। साइज? ओके, ले आओ। ओके सर। लीजिए सर।
शांता भाई ये घर में झाड़ू बर्तन करने आती थी साहब। मेरी बीवी इसे घर की देखभाल करने के लिए बोल के गई थी। उस दिन ये घर में अकेली थी साहब। शांता भाई। जी साहब। बहुत प्यास लगी है। 1 मिनट साहब। ये लीजिए साहब। ये प्यास पानी की नहीं है शांता भाई। छी, कैसी बात करते हो साहब? आप मेरे बाप के सरीके हो। छोड़ो, छोड़ो मेरा हाथ, छोड़िए। शांता भाई, ये हाथ नहीं छूटेगा। मैं इतना बूढ़ा भी नहीं हूँ शांता भाई। शांता भाई, अब छोड़िए नहीं तो मैं चिल्लाऊंगी। शांता भाई, शांता भाई, छोड़िए, छोड़िए। शांता भाई, शांता भाई, मेरी बात सुनो। शांता भाई, छोड़िए, मेरी बात सुनो। शांता भाई, 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 लाश को लेकर जाने की ना मुझ में हिम्मत थी और ना ताकत। इसलिए मैंने लाश के टुकड़े करके फेंकने का सोचा। मुझे लगा ऐसे किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, मगर इस लाश ने खुद अपने कातिल का पता बता दिया। वैसे भी जो चुप रहेगी जुबान खंजर, लहू पुकारेगा आस्तीन का। मैंने बहुत से बेरहम बेहिस लोग देखे, मगर तुम जैसा कसाई नहीं देखा। तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है।